विश्व के कोने कोने में YouTube के माध्यम से हमें गुरु मानकर दीक्षित होकर वैदिक संस्कृति में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, और YouTube के माध्यम से ही हमें सुनने वाले सज्जन और सन्नारियों, आज आपको बात बता रहा हूँ लड़कपन की। 15-16 साल का था, गुरुजी ने अपने गुरु भाई के साथ हमें हिमालय भेजा था। वो कहानी मैं आपको बता चुका हूँ। आज बता रहा हूँ, गुरुजी हमें चित्रकूट से आगे चंबल के सतना के जंगल में ले गए थे और वहाँ था दुर्वेश्वर महादेव का मंदिर। मंदिर तो टूटा फूटा था, लेकिन शिवलिंग बहुत बड़ी थी। पास में ही तालाब था, वहीं से मिट्टी के बर्तन में पानी भरा गुरुजी ने, हमने भी भरा। दुर्वेश्वर महादेव को हमने जल चढ़ाया और गुरुजी ने कुछ मंत्र बोला। मंत्र हमारी समझ में नहीं आया था, हम तो ओम नमः शिवाय बोल दिए थे। दर्शन करके निकले पानी वानी चढ़ा के, तो गुरुजी ने कहा कि ये दुर्वेश्वर महादेव हैं। यहाँ पर दुर्वासा ऋषि ने तप किया था। हम आपको बताएं कि दुर्वासा ऋषि का हमने नाम भी नहीं सुना था। ये तो जब बड़े हुए, धर्म ग्रंथों को पढ़ा, तो दुर्वासा ऋषि के विषय में जाने। दुर्वासा अम्बरीश की कहानी बहुत प्रसिद्ध है, और भी बहुत सारी बातें हैं जो दुर्वासा ऋषि के साथ जुड़ी हुई। अब दुर्वासा ऋषि नाम इसलिए पड़ा था कि उनको क्रोध बहुत आता था और वो दुर्वा ही खाते थे। गुजरात में जिसको बोलते हैं धरो, घास जो बगीचे में होती है, गणपति भगवान को चढ़ती है, उसको दुर्वा बोलते हैं। दुर्वासा ऋषि दुर्वा का ही भोजन करते थे। कृष्ण भगवान के साथ भी एक कहानी जुड़ी हुई है इसमें। बहुत सारी कहानी है दुर्वासा ऋषि की। मैं तो आपको दुर्वेश्वर महादेव की बात करूंगा। एक बात ये भी बता दूं, वनस्पति शास्त्र की है, इसलिए अगर कोई आदमी निश्चेतनावान है, जिसमें पुरुषत्व नहीं है और जिसकी बुद्धि काम नहीं करती है, पागलपन हो गया है, उस आदमी को दुर्वा को पीस के उसका रस पिलाओ 100 ग्राम गरम करके, उकाल के, तो उसकी बुद्धि तीव्र हो जाएगी, पागलपन दूर हो जाएगा और वो तेजस्वी हो जाएगा, रोग सब भग जाएंगे। धीरे धीरे उसे क्रोध आने लगेगा। ये वो दिव्य वनस्पति है जो गणपति भगवान को चढ़ती है, दुर्वा। गुरु जी ने कहा, हमारे पिताजी भी थे वो, तो उन्होंने कहा कि ये दुर्वेश्वर महादेव है। गुरु जी के जैसा हमने भी नमस्कार कर दिया। दुर्वासा ऋषि के विषय में जब जाने और जब शास्त्रों का अध्ययन किया, तो हमें मिला श्री दुर्वेश स्तोत्रम। बहुत छोटा है, और हमारे मित्र लोग कहते भी हैं कि गुरुजी आप बहुत बड़े बड़े मंत्र बताते हैं, छोटा मंत्र भी बताया करें। ऐसा कई लोगों का कहना है, मंत्र ज़्यादा लगते हैं। तो हमारे एक मित्र हैं, प्रिंसिपल हैं, उन्होंने कहा कि आप थोड़ा बोला ज़्यादा करिए, मंत्र कम बोला करिए, क्योंकि आजकल की पब्लिक संस्कृत में ज़्यादा सुनना पसंद नहीं करती है, और आप जो बोलते हैं वो समझ में आ जाता है। मैंने कहा ठीक है। तब से हम थोड़ा मंत्रों का कमी ही कर दिया है, बोलने का काम ज़्यादा करते हैं। दुर्वेश्वर स्तोत्र बहुत छोटा है, इसलिए इसको हम पूरा बोलेंगे। जब हम अपने शरीर के सारे रोगों को भगाना चाहें, अपने चित्त की दुर्वृत्तियों को भगाना चाहें, तो ये दुर्वेश्वर स्तोत्र बड़ा ही सुंदर है। आप इसे सुने और शायद अगर दिमाग में बैठे तो याद भी कर ले। बार बार सुनो,
शंकर भगवान का ये मंत्र है, बहुत अच्छा है, याद करने लायक है। और अपने शिष्यों के साथ पूरे विश्व को ये मंत्र हम दे रहे हैं और शिष्यों से आग्रह भी कर रहे हैं, इस मंत्र को याद कर लो, सुबह बोल जाया करो। ओम श्री गणेशाय नमः। तो गणनाथ सन्मुख युक्तो गिरिजा संश्लेष तुष्टरत यांजः दुर्वाभिक्य पुरस्थान लोकान परिपातु भक्ति विनय युक्तान विद्यानाथ विनीति भक्ति सहितान लोकान कृपावारिधे दुर्वाभिक्य पुरस्थितान करुणया पाहि भावक्रम यथा विद्यायुः सुखयुक्ति शक्ति विरलाम युक्तान विद्यायानिशम शान्त्यैरपि दिव्यमुक्ति पदवी संदर्शकै शंकरा 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 दुर्वा शंकरा 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 दुर्वा शंकरा 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 दुर्वा शंकरा। अगर ऊपर का श्लोक आप नहीं याद कर सकते हैं तो ये जो नीचे का है शंकरा शंकरा दुर्वा शंकरा। हाँ, अगर ये भक्ति करना है ना तो दुर्वा का जूस पीजिए 8 दिन तक और फिर देखिए आपके जीवन में क्या परिवर्तन आता है। शरीर के रोग सब भग जाते। और घास उस बगीचे से नहीं लेना जहाँ माली लोग केमिकल डालते हैं, एकदम साइड से जो बड़ी बड़ी दुर्वा हो उसको घर पे लाइए, कटिंग करिए और कटिंग करने के बाद उसको अच्छी तरह से पानी धोइए, मिक्सचर में चटनी बनाइए, 1 लोटा पानी डालिए, आधा रह जाए पी जाइए। ऐसे ही दिव्य बातों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइबर को लाइक करो। और अगर आपके जीवन कोई कष्ट है हमसे पूछ लो, शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे बिल्कुल फ्री। 9825200108 पर संपर्क करो। जय बोले, अपना ध्यान रखो।